बकरी ईद जो अभी बीती है, इससे मनाने से देश का क्या भला हुआ? तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिहाड़ी मजदूर हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर ये आवाज़ उठा रहे थे कि जो बेजुबान जानवर हैं, जो बोल नहीं सकते, उनका इस तरह से कत्लेआम किया गया, सड़कों पर खून की नदियां बही, मांस के जो अवशेष थे, टुकड़े थे, वो जगह जगह फेंके गए। ये तो देश की छवि खराब हुई, माहौल में जो था संक्रमण फैलाने का काम किया गया, गंदगी फैलाई गई। इससे देश का क्या भला हो सकता है? अगर इस तरह के सवाल आपके भी मन में हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए। शायद आपके जो मन में जो सवाल है कि एक बकरी ईद मनाने से देश में क्या बदलाव हो सकता है या क्या भला हो सकता है देश का, इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में आते आते मिल जाएगा। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि बताइए देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है? आप कहेंगे, कोई कहेगा 15 करोड़, कोई 20, कोई 25। अगर उसका एक औसत मान लिया जाए कि 20 करोड़ की मुसलमान आबादी है भारत के अंदर जो बकरी ईद को मनाती है, लेकिन सभी लोग कुर्बानी नहीं कर पाते। सबकी अपनी एक आर्थिक मजबूरियां हैं, किसी की कुछ और दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से हर बंदा कुर्बानी नहीं करता। इस 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी में अगर आप मान लें कि 10% केवल जो हैं उन्होंने कुर्बानी की होगी, तो उसका आंकड़ा क्या बैठता है? उसका आंकड़ा बैठता है 2 करोड़। यानी 2 करोड़ मुसलमानों ने कम से कम एक बकरा तो कुर्बान किया ही होगा। बाकी 90% जो लोग हैं उनको हम नहीं मानते कि उन्होंने कुर्बानी की होगी। मैं बहुत मिनिमम, न्यूनतम तरीके से आंकड़ों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस बकरी ईद से देश का क्या भला हुआ। 2 करोड़ मुसलमानों ने 2 करोड़ बकरे काटे होंगे, जिसको आप कुर्बानी कहते हैं। अब अगर अंदाजा लगाया जाए कि एक बकरे की कीमत क्या होगी, आपके ग्रामीण इलाकों में 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, शहरी इलाकों में 20,000, 25, 50, लाखों और करोड़ों में बकरे बिके। लेकिन अगर आप एक औसत इन बकरों के कीमत का निकालें तो 10,000 मान लिया जाए। अगर 10,000 की कीमत से एक बकरे की अगर औसत मूल्य निकाली जाती है तो 2 करोड़ बकरों की क्या कीमत होगी? कैलकुलेट कर लीजिए। यह आंकड़ा बैठता है 20,000 करोड़। ये जो 20,000 करोड़ रुपए थे, केवल एक बकरी ईद में बकरे की कुर्बानी के लिए खर्चा कर दिया मुसलमान भाइयों ने। अब ये 20,000 करोड़ रुपया कौन सा देश लेके गया? भारत के अंदर जो बकरे मंडियां लगाई गई, वहां पे बकरे बेचे गए, क्या अमेरिका से बकरे मंगाए गए थे? क्या चाइना से कंटेनर भर भर के बकरे आए थे कि ये जो पैसा उन्होंने कमाया यहां से अपने देश चाइना लेके चले गए? क्या ये बकरी ईद का जो 20,000 करोड़ रुपया था, ये अमेरिका चला गया? क्या कोई MNC कंपनी आई थी जिन्होंने ये पूरा बकरों को बेचा और उसका पूरा पैसा उठा के अपने देश लेके गए? नहीं, ये पूरा 20,000 करोड़ रुपया भारत के अंदर ही रह गया। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में ये 20,000 करोड़ रुपए जुड़े हैं। अब ये पैसा किसके पास गया है? ये पैसा गया है उन लोगों के पास जिन्होंने ये बकरों को महीनों से, सालों से पाला और बकरे ईद के समय उसे मंडियों में। माय बर्थडे गिफ्ट टू पापा, ये उनके पापा की पहली गाड़ी एक गैराज में पड़ी बेचा। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये बकरे पालने वाले कौन होंगे? भाई साहब, हम शहरों में रहते हैं, समय और जगह की दिक्कत होती है। यहाँ पर केवल 2% ऐसे लोग हैं जो शौकिया तौर पर बकरे अपने घरों के सामने या अपने घर के अंदर पालते होंगे। मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, जैसे मुंबई हो गया। यहाँ मैंने बहुत कम देखा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ बकरे या बकरियाँ मैंने देखी हैं जिन्होंने शौकिया तौर पर पाल के रखा हुआ है। लेकिन इसकी जो पालन का, जो पशुपालन या बकरे पालने या बकरी पालने का जो सबसे बड़ा मार्केट, बाजार आप कह सकते हैं, वो हमारे गांव में, देहात में, ग्रामीण इलाकों में बसता है। देश की 98% जो बकरे या बकरी पालन का जो एक शौक है या बिजनेस है या व्यवसाय है, ये हमारे ग्रामीण इलाकों का परंपरागत बिजनेस है। मतलब ये आज से बकरे या बकरियां नहीं पाल रहे हैं, ये सदियों से, दशकों से ये बकरे पालने का काम हमारे ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है। अगर आप भी किसी गांव से जुड़े हैं तो आपको याद होगा, वहां पर बचपन में जब हम खेलते थे तो अगर 100 घरों का एक अगर गांव है तो उसमें से 5 घर ऐसे होंगे जहां पर आपको बकरी बकरे पालते हुए दिख जाते होंगे।
इसका मतलब ये जो 20,000 करोड़ रुपया है, ये 98% जो पैसा था ये हमारे गांव के किसान जिन्होंने बकरी पाले हैं उनके जेबों में चला गया। मतलब एक तरह से ये बकरी ईद का जो त्यौहार था ये उन ग्रामीण इलाकों में जाकर मदद किया आर्थिक तौर पर, जहां पर सरकार भी नहीं पहुंच पा रही है। ये बकरी पालने वाले को एक आपके अंदर एक गलतफहमी होगी कि केवल मुसलमान ही बकरा या बकरी पालता है जो बाद में कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरी भी अवधारणा यही थी, मेरी भी एक भ्रम यही था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है या मुसलमान या इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वही बकरा और बकरी पालते होंगे जो बाद में कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन जब मैं सरकारी आंकड़े निकालने की कोशिश करता हूँ, भारत सरकार के पशुपालन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जब मैं आंकड़ा देखता हूँ तो मैं चौंक जाता हूँ। 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी है, सारे लोग बकरी नहीं पालते हैं। मुस्लिम आबादी 20 करोड़ का बहुत ज़्यादा संख्या, मतलब 92%, 92% जो है वो बिजनेस, व्यवसाय और रोजगार में है। मतलब कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी व्यवसाय में संलिप्त है, किसी तरह से वो अपना मजदूरी और बाकी चीज़ें कर लेता है। पूरा मुसलमान कम्युनिटी बकरा पालन या पशुपालन में नहीं है। केवल 8%, ये सरकारी भारत सरकार के आंकड़े हैं, केवल 8% ऐसे मुस्लिम हैं जो पशुपालन जैसे व्यवसाय में संलिप्त हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो पशु को पालते हैं। ये पशु बकरी भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है। बहुत सारे मुस्लिम व्यापारी हैं जो तबेला इंडस्ट्री में हैं, भैंसों का पालन करते हैं। तो ये पशुपालन में सभी जानवर आ जाते हैं। इसका आंकड़ा जो है केवल 8% है। लेकिन हिंदुओं में अगर जब मैंने सरकारी आंकड़ा देखा तो ये आंकड़ा जाता है 80% के आसपास। मतलब देश की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।